दोस्तों एक महिला रहती है और उस महिला का किसी अन्य युवक के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यार था, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे और दोनों के अंदर गहरी घनिष्ठता थी। दोनों यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों महिला है वह अपने प्रेमी से कहती है कि उसका पति है वह उसके बीच में आ रहा है, तो कैसे भी करके इसको हम रास्ते से हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, हम अच्छे से मिल सकेंगे। दोनों है प्लान बनाते हैं और प्लान बना करके उसके पति को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और दोनों है उसे रास्ते से हटा देते हैं, यानी कि उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में जो शव होता है उसको अपने ही घर के अंदर दफना दिया जाता है और उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर टाइल्स लगा दी जाती है और किसी को पता ना चले इसके लिए टाइल्स लगा करके उसको ढक दिया जाता है, किसी को भनक भी नहीं लगती है। दोस्तों इतना खौफनाक कदम उठाया जाता है और उसके बाद में दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब इंसान नहीं मिलता है, 10-15 दिन निकल जाते हैं और उसके बाद में वह नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि घर वाले पूछते हैं और कहते हैं कि भाई विजय कहाँ चला गया, यानी कि विजय नाम का जो व्यक्ति था उसे पूछा जाता है कि कहाँ चला गया। तो उसकी जो पत्नी होती है चमन देवी, वह कहती है कि वो तो कहीं गए हुए हैं, यानी कि उसे गुमराह करती रहती है सब लोगों को। लेकिन इस बात का खुलासा तब होता है जब उसका एक छोटा देवर था वह पुलिस के अंदर मामला दर्ज कराता है गुमशुदगी का। उसके बाद में इसी घटना का खुलासा होता है। लेकिन दरअसल दोस्तों ये जो घटना थी ये बड़ी ही खौफनाक है। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये जो घटना है ये महाराष्ट्र के नालासोपारा की घटना है जो कि पूरे इलाके में सनसनी फैला देती है, यानी कि दिल दहला देने वाली ये घटना है। जहां पर एक गुड़िया नाम की, यानी कि जिस महिला का नाम गुड़िया उर्फ चमन देवी रहता है और उसके पति का नाम विजय चौहान रहता है। जबकि गुड़िया का जो प्रेम प्रसंग था वह मोनू नाम के जो लड़के से चल रहा था। दोनों है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। और दोस्तों सुना था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार में इतनी ज़्यादा अंधापन होता है यह कभी नहीं सुना था। दोस्तों लोग आजकल के क्या है कि प्रेम के अंदर इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि उन्हें किसी की जान की भी परवाह नहीं होती है और वो उनके बीच में अगर कोई आता है तो उसे भी दुनिया से अलविदा कह देते हैं। दोस्तों उन लोगों ने भी ऐसा ही एक खौफनाक प्लान बनाया और उन दोनों ने मिलकर के विजय चौहान की हत्या कर दी। और वो भी हत्या भी इतनी बेरहम से की कि उसे देख करके हर एक इंसान की रूह कांप जाए। दोस्तों उन दोनों ने उन्हें उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद में शव को छुपाने के लिए उसने गुड़िया ने अपने ही घर के अंदर उसे दफना दिया गया और दफना करके उसके ऊपर अपने छोटे देवर से टाइल्स लगा दी ताकि किसी को भनक तक नहीं लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ है। दोस्तों काफ़ी समय निकल जाता है, यानी कि 10-15 दिन का समय निकल जाता है। जैसे ही वह लोग गुड़िया से पूछते हैं तो वह उन्हें गुमराह करती रहती है कि कहीं गए हुए हैं या किसी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, ऐसी बातें हैं। वह गुड़िया है सब परिवार वालों को गुमराह करती रहती है। लेकिन उसके बाद में उसका एक छोटा देवर है वह वहां आता है और अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसे भी गुमराह किया जाता है। लेकिन वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर के मामला है वह गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। और दर्ज करा करके जैसे ही मामले की रिपोर्ट दर्ज होती है उसके बाद में पुलिस है वह उसके घर पहुंचती है। और घर पहुंचने के बाद में वहां पर कुछ कहते हैं कि स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। उससे पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं न कहीं यहां पर कुछ गड़ा हुआ है। तो पुलिस है वह तुरंत फोरेंसिक की टीम को बुलाती है और बुला करके जांच के जो साक्ष्य हैं उनको जुटाने की कोशिश करते हैं। मौके पर तहसीलदार भी पहुंच जाते हैं और सबकी मौजूदगी के अंदर विजय चौहान का जो शव था टाइलों के अंदर गड़ा हुआ था उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन शव है वह पूरी तरह से सड़ चुका था, गल चुका था। लेकिन पुलिस एक शव को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है और उसके बाद में शव है उसका कहते हैं कि दोस्तों की दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब भी यह बात होती है और पुलिस है उसे
ले जाती है और वह मामला है उसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि पुलिस को शक हो जाता है जबकि इसकी हत्या की गई है। पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि हत्या भी बड़ी बेरहमी से की गई है। तो दोस्तों वह उसके देवर से पूछती है पुलिस की आखिरकार मामला क्या था। तो वह उसे कहता है कि मुझे तो शक अपनी भाभी पर लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी चैट नज़र आती है, उसके मैसेज देखे जाते हैं, जो संदिग्ध मैसेज थे वो पुलिस के हाथ लग जाते हैं और वह हाथ लगने के बाद में पूरा खुलासा हो जाता है कि इसकी हत्या है वह इसकी पत्नी के द्वारा यानी गुड़िया के द्वारा ही इसकी हत्या की गई है। लेकिन फिलहाल दोस्तों दोनों जो प्रेमी युगल हैं वह फरार हैं, यानी कि गुड़िया और मोनू दोनों फरार चल रहे हैं। दोनों की पुलिस ने एक टीम गठित की है और टीम गठित करके जांच है वह शुरू कर दी है, यानी दोनों को खोजबीन करने की पूरी कोशिश की जा रही है और पुलिस है वह पूरी जांच में जुट चुकी है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पुलिस जल्द ही उन लोगों को पकड़ लेगी और पकड़ करके अपनी हिरासत में लेकर के दोनों के खिलाफ है वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और जैसे ही इस मामले की जांच आती है और दोनों है वह गिरफ्तार होंगे, उसके बाद दोनों के खिलाफ है मुकदमा दर्ज होगा अन्य धाराओं के तहत, यानी कि हत्या और अन्य धाराओं के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा दोनों के ऊपर। और उसके बाद में पुलिस है वह उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो। और हमारे सामने आए दिन ये जो नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी कहां पर मर्डर हो रहा है तो कहीं किसी की हत्या हो रही है, और ये जो प्रेम प्रसंग के जो मामले हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कहते हैं दोस्तों प्रेम में यानी कि प्यार के अंदर लोग हैं इतने अंधे हो जाते हैं कि वह किसी की भी बलि चढ़ा देते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं। उनके बीच में अगर कोई आता है तो उनकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ये जो प्यार है यह अंधा होता है, सुना था, लेकिन इतना ज़्यादा अंधा होता है यह कभी नहीं देखा था। दोस्तों प्यार के अंदर लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें किसी की परवाह तक नहीं रहती है और उनके बीच में अगर कोई आता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी इतनी निर्मम तरीके से होती है कि जिसे देख करके हर एक इंसान की रूह कांप जाती है। दोस्तों दिल दहल जाता है, दिल को झकझोर देने वाली ऐसी घटनाएं हैं वो हमारे सामने आए दिन आ रही है और नई नई घटनाएं हमारे सामने आ रही है। तो दोस्तों इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, तब जाकर के हम इन घटनाओं से कई हद तक बच सकते हैं।